22 मई 2024 के शाम को कुसुम विहार शिव मंदिर धनबाद में विजय अग्रवाल अध्यक्ष श्री सेवा धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्षता में चाय पर चुनावी चर्चा चलाया गया। चर्चा में मौजूद सभी बुद्धिजीवी एक मत से मोदी जी के नेतृत्व में संतुष्ट दिखे एवं धनबाद बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को जीत दिलाने का आह्वान किया। इस चुनावी चर्चा में भाग लेने वाले राजीव नयन शर्मा, विंदेश्वरी प्रसाद, BDN प्रसाद, संतोषी आनंद, DS चौबे, BN लाला, YN ठाकुर, DN तिवारी, मनोज मिश्रा एवं अन्य उपस्थित रहे। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। हूँ दिलीप कुमार मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। आज हम आए हुए हैं कुसुम विहार और यहाँ जो है चुनाव के बारे में चर्चा चल रही है कुसुम विहार शिव मंदिर प्रांगण में। तो इस बारे में हम बात करेंगे यहाँ जो मौजूद हैं महानुभाव उन्हीं लोग से। विनती करता हूँ कि वोट देना हम लोगों का अधिकार है, वोट अवश्य दें और लोगों को प्रोत्साहित करें उसके देने के लिए, और जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी उसी को वोट दें। तो ये प्रोत्साहित कर रहे हैं वोटर को कि आप लोग घर से निकलें और वोट दें। अब हम इस बारे में बात करेंगे राजीव शर्मा जी से। क्या पूछना? तो पूछना वही है कि आज का जो आप लोग बैठे हुए हैं, आज का जो चर्चा है, जो विषय है, हाँ। तो इसके बारे में बताइए। हम लोग तो बैठे हैं वही 25 तारीख के मतदान के बारे में, जितना अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत हम लोग बढ़ाएं हैं और देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। तो मतदान किधर जा रहा है? माहौल विकास की ओर, विकास की ओर, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, हम लोग का मूल एकदम यही मंत्र है कि वो जो करने वाला है उसी पार्टी की ओर हम लोग मत दें अपना। तो जैसा देखे शर्मा जी ने बताया, हम बात करेंगे, थोड़ा सा खड़ा होइए। विंदेश्वरी प्रसाद हैं और ये BCCL में यूनियन के नेता भी हैं। तो आप बताइए, ये जो है 2024 का जो मतदान हो रहा है, धनबाद के जो भी प्रत्याशी खड़े हैं, तो उनके बारे में बतलाइए। यह मतदान पूरे देश के लिए हो रहा है और इससे एक पूरा दुनिया का संदेश जाने वाला है। अभी जो हमारी सरकार काम कर रही है, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, एक नया सोच लेकर आए हैं, एक नया विषय लेकर आए हैं और उस विषय को उन्होंने सोचा वो धरातल पर उतार रहे हैं। जो जो योजना उन्होंने लागू किया है, हमें लगता है कि इस बार पुनः मौका मिलना चाहिए और मौका मिलने से देश के अनेक समस्या को समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। और उससे लग रहा है जो इसके विरोधी लोग हैं, जो अन्य संगठन में हैं, वो सारे लोग मिल गए हैं। मैंने कहा है घोटालेबाज जो अलग से मिल गए हैं कि इनको हटाओ, मोदी हटाओ। कहने का मतलब है कि संगठन के भीतरघात चल रहा है। भीतरघात संगठन अंदर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या संघ का एक अनुसंघ इकाई है, उसका अंदर कोई भीतरघात नहीं है। लोग बोलते हैं क्रिएट पैदा करते हैं। जो एक बार कमल को वोट दे दिया है वो दोबारा कहीं जाएगा ही नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए भीतरघात नहीं हो रहा कहीं पर, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं क्योंकि हमको मोदी जी जिताना है। अब यहाँ पर माध्यम हमारे ढुल्लू महतो जी हैं, ढुल्लू महतो जी को टिकट मिला है, नौजवान हैं, उनको भी हम लोग वोट देकर जिताने का प्रयास करेंगे। हम लोग देख रहे हैं मोदी को, कमल छाप को, क्योंकि इसके बाद बहुत सा काम करना है। अभी तक राम मंदिर बना है ना, छोटा सी बात है, अभी बहुत कुछ करना है बाकी है। इसलिए मोदी जी पर हम लोग विश्वास है कि मोदी जी काम कर रहे हैं। क्या नहीं किए मोदी जी? महिलाओं के लिए चूल्हा दिए, गैस दिए, सब तरह का सामान दे रहे हैं, आयुष्मान भारत दिए हैं। विपक्षी लोग तो कह रहा है कि मोदी जी इस बार आएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे। सवाल पैदा नहीं है। मोदी जी आएंगे तो संविधान को और मजबूत करेंगे, संविधान ताकत मिला है। कौन जानता था संविधान के बारे में? बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किसने दिया? मोदी जी ने दिलाए हैं। जितने लोग भी जो कर्पूरी ठाकुर को सम्मान किसने दिलाया? मोदी जी दिलाए हैं। जितने भी ऐसे महापुरुष थे जो छुपे हुए थे, सबको मोदी जी निकाल कर लाए हैं सामने में। और आगे भी जो 5 साल उनका कार्यकाल मिलेगा, आप देखेंगे, विश्वास करेंगे मिश्रा जी कि वास्तव में देश में जो आज भी लोग मोदी से डरते हैं तो केवल मोदी से डरते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरा कुसुम विहार, कोला कुसुमा, पूरा धनबाद एक मत होकर और अधिक से अधिक मतदान करे, यह विश्वास लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, घरों में जा रहे हैं। अब यहाँ एकमात्र महिला सदस्य बैठे हुए हैं, तो आप अपना परिचय भी दीजिए और आप इसके बारे में बतलाइए।
मेरा नाम संतोषी आनंद हुआ और सचमुच मोदी जी के हाथों को हम लोग मजबूत करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि इस बार फिर से धनबाद में कमल खिले और घर घर जाकर ये हम लोग जनसंपर्क भी कर रहे हैं कि हम लोग को कमल खिलाना है और फिर से धनबाद से ढुलू भैया को जिताकर मोदी के हाथों को मजबूत करना है। क्योंकि जिन्होंने कहा जाता है कि जिन्होंने राम को लाया है हम उन्हें भी लाएंगे और मोदी जी ने राम जी को लाया है और ढुलू भैया भी एक सुरेश राय हैं, हम यहीं कुसुम विहार के हैं। तो अभी देश में वर्तमान में मोदी के अलावा कोई सशक्त नेता ऐसा नहीं है जिसके बारे में कुछ सोचे लोग। तो मोदी को ही हाथ को मजबूत करना है, इसलिए यहाँ के क्षेत्रीय सांसद के जो उम्मीदवार हैं ढुलू महतो, उनको हर हालत में जिताना ही है। आप बतलाइए। कहना ये है कि विरोधी पक्ष जो हैं, भाजपा का जो विरोधी पक्ष कांग्रेस हैं, वो मामला उठा रहे हैं कि ये तो अपराधी छवि के रहे हैं ढुलू महतो। उसके बारे में आपका क्या? ऐसा है, जो राजनीति करते हैं उन पर कई तरह के आरोप लगते हैं। जो भी है राजनीति में कोई ऐसे अनछुए नहीं हैं जिन पर आरोप नहीं लगता है, इसलिए ये कहना बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरी बात है कि राष्ट्रीय हम लोग संगठन को प्रश्न देते हैं। संगठन सबसे बड़ा है, कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। पार्टी और इसमें जीतेगी। और दूसरा कहना है कि खराब छवि किसकी नहीं है, कुछ न कुछ कमियां सब में होती हैं। एक यंग आदमी है, मेहनत करेगा, आगे बढ़ेगा। जब परिवार हाथ ऊपर में रखता है माथे पर तो उसका भी दिल बदल जाता है और अच्छे ढंग से काम करता है आदमी, इसलिए कहना ठीक नहीं है। मेरा नाम DN प्रसाद है, मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व महामंत्री संगठन हूँ जी। अब हम बात करेंगे मिश्रा जी, तो आप भी कुछ इसके बारे में वक्तव्य दीजिए अपना। और बाकी सब तो बता ही दिए, तो आपसे हम ये पूछने जा रहे हैं कि अगर बीजेपी प्रत्याशी हैं और सांसद बनते हैं तो धनबाद को मॉडल टाउन के रूप में विकसित हो, इसके लिए क्या रोड मैप होगा उनका? देखिए, सबसे बड़ा है कि एयरपोर्ट तो यहाँ चाहिए, एम्स भी यहाँ चाहिए, लोगों की मांग भी है। इतना बगल में एम्स होगा, देवघर में है, फिर यहाँ एम्स हो सकता है। बगल की बात नहीं है, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और धनबाद ऐसे जगह पर है जो चारों तरफ से कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है, चाहे रोड का कम्युनिकेशन हो या रेलवे का कम्युनिकेशन हो, लेकिन हम एयर कम्युनिकेशन से दूर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा राजस्व धनबाद रेलवे स्टेशन दे रहा है, यानी यहाँ के लोगों के पास क्षमता भी है, लेकिन हमारे पास एयर कम्युनिकेशन नहीं है, जिसका अभाव है। ठीक है, आपका अगर कहना ये है कि 2 घंटे की दूरी पर देवघर में एम्स है या 2 घंटे की दूरी पर एयरपोर्ट में है, तो फिर दुर्गापुर से कितने घंटे की दूरी पर हावड़ा है, फिर वहाँ पर क्यों एयरपोर्ट है? तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर हम सारे चीज़ को डिजर्व करते हैं तो हमारे पास एयरपोर्ट, हमारे पास एम्स होना ही चाहिए। दूसरी बात है कि हम विकास की बात करते हैं, भय, भूख, भ्रष्टाचार और विकास, ये हमारा मूल मंत्र है। और ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है 10 साल लगातार मोदी जी के शासन के बाद, जो पूरे तरह से नेहरू और गांधीवाद से की छाया से दूर है। अब तक कांग्रेस क्या कहती थी कि हम देश को आज़ादी दिलाए हैं, इसलिए आप हमको वोट दीजिए, हम इसको संवारेंगे। लेकिन उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने के नाम पर गांधी जी का सहयोग लेकर न केवल उनके कार्य का, देश की आज़ादी का, बल्कि उनके नाम का भी सहयोग लेकर अपने नाती नतनी और बेटी को यहाँ का प्रधानमंत्री बनवाए। आज ये पहला चुनाव है जो मोदी जी के भ्रष्टाचार से लड़ने का संघर्ष को देखकर, देश का सही अर्थों में आज़ादी को देखकर, चाइना और अमेरिका जैसे राष्ट्रों को पीछे धकेल कर भारत को जो आगे लाया जा रहा है, उसका परिणाम लोग देख रहे हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व को लोग स्वीकार कर रहे हैं। अमेरिका, जब हम एटम बम का विस्फोट किए थे, परीक्षण किए थे, उसमें हमें काफ़ी दबाव डाला गया था कि तरह से प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन तत्कालीन हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और आज मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि किसी के दबाव में भारत झुकने वाला नहीं है। भारत निकल चुका है और सभी को हमारे भारतवर्ष का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा और धीरे धीरे सभी इसको स्वीकार कर रहे हैं। विदेश में भी भारत का सम्मान बढ़ रहा है। ये कहीं ना कहीं भारत को स्वीकार करने का एक बहुत बड़ा पड़ाव है। अपना वक्तव्य। मेरा DS चौबे, धनबाद कुसुम विहार से। मेरा यह कहना है कि मोदी जी के शासन में भारतवर्ष का नाम पूरे विश्व में आगे बढ़ा है। आज हमारे बीच में कई ऐसे देश हैं जिनको भाषा नहीं मालूम है, हिंदी भाषा नहीं जानते,
इंग्लिश भाषा भी बहुत अच्छा से नहीं जानते। वो जानते हैं इंडोनेशिया में है तो इंडोनेशियन लैंग्वेज जानेंगे, वो वियतनाम में है तो थोड़ा सा चाइनीज़ और थोड़ा सा वियतनामी मिला के जानकारी है, आपका भी तो उधर से वो लोग पोस्ट कर रहे हैं। देखो देखो ये मोदी जी का फोटो है, आई लव मोदी, मोदी मोदी। और फिर वियतनाम से, फिर इधर इंडोनेशिया से आता है, ओ बीजेपी 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह का वक्तव्य आ रहा है। इससे साबित हो रहा है कि पूरे विश्व में मोदी जी जैसा प्रख्यात नेता हम लोगों ने आज तक जीवन में कभी नहीं देखा। ये बेरोजगारी, महंगाई, इतना ढंग के बात हो रहा है, फिर भी आप लोग जो कह रहे हैं कि हम लोग उसी मोदी जी की तरफ ही हैं। मैं यतीन्द्रनाथ ठाकुर, सेवानिवृत्त नागरिक। तो ये जो लोग कहते हैं कि बेरोजगारी या और सब चीज़ या महंगाई, कहाँ है? आप हर देख रहे हैं, हर चीज़ में तो विकास हो रहा है। हर आप छोटा छोटा चीज़ को भी देखिए तो हर चीज़ में छोटे छोटे बच्चे सब पढ़ाई में, लिखाई में, सब चीज़ में उन्नति कर रहे हैं। ये तो विपक्षी लोगों का एक कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी। तो सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं मोदी जी, लेकिन अग्निवीर जैसा निकाले हैं जो मात्र 4 वर्ष का नौकरी है। इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, इज़राइल एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 90 लाख है। आज विश्व के मंच पे उसका स्वाभिमान कहाँ है? इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक परिवारों से सेना में रहना अनिवार्य है। इस योजना का ये अर्थ भी हम देख सकते हैं। जिस प्रकार से अन्य संगठनों के द्वारा, विपक्षी के द्वारा इस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसको हम नहीं मानते हैं। इसलिए राष्ट्र प्रथम, ये हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। भारत को जानो, भारत को मानो और भारत के बनो। ये जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। और नेतृत्व की बात जहाँ तक आया, हमको ऐसा नेतृत्व चाहिए जो देश को पहले आगे लेके जाए। एक स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत चाहिए हमको, सुरक्षित भारत भी चाहिए और स्वावलंबी भारत भी चाहिए। विश्व के पटल पर विश्व का गुरु भारत था, है और रहेगा। केवल आत्मविस्मित होने के कारण हमारा समाज कहीं पर जाति पंथ विचारों से भटक कर हमारा देश का विभाजन हुआ। आज पूरा हमारे बगल में चाइना और रशिया देखे सोवियत संघ के अस्तित्व को फिर से लाने का प्रयास कर रहा है। एक यूक्रेन के अंदर में किस प्रकार से उनका ये चल रहा है। भारत के नेतृत्व ने जिस प्रकार से एक देश के अंदर में 2 निशान 2 प्रधान का जो संविधान था 370, उसको समाप्त किया। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो 78,000 वर्ग किलोमीटर है, उसको नहीं होगा देश अखंड बने, ऐसा कुशल नेतृत्व चाहिए। न कि देश के संसाधन पे पहला अधिकार मुसलमानों का हो और देश बात सेकुलर की करते हों। तो ये 2 नीति नहीं चलेगी, एक ही नीति चलेगी जो देश के हित में होगा। और हम देश के नागरिक होने के नाते हम जैसा नेतृत्व चाहेंगे, देश वैसा ही आगे बढ़ेगा, ऐसी अपेक्षा है। में धनबाद का ये बहुत बड़ा काम करेंगे, है ना। ये युवा भी हैं, हर क्षेत्र में ये आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, और यहाँ का 100% कह सकते हैं कि सभी जो हैं बीजेपी और मोदी के पक्ष में ही हैं। खास करके बिंदेश्वरी प्रसाद, रामनयन शर्मा जैसे सभी जो भी यहाँ पर मौजूद हैं, सभी जो हैं विकास को ही देख रहे हैं, मोदी को ही देख रहे हैं।